नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। भारत माता को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं भारत माता के करोड़ों पुत्रों की ओर से आपकी धूल, आपकी हवाओं और आपकी शपथ लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इतिहास की एक भूल को उजागर करने के लिए नहीं है, बल्कि उस षड्यंत्र की परतें उधेड़ने के लिए है जो पिछले 75 वर्षों से सनातन भारत की आत्मा को दबाने, कुचलने और मिटाने की कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूँ उस न्यायाधीश जस्टिस की, जीडी खोसला उनका नाम है, वो जज जिन्होंने नाथूराम गोडसे को फांसी दी, फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी न्यायाधीश ने अपनी आत्मग्लानि में डूबी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेस फ्रॉम ए जज डायरी के पृष्ठ संख्या 305 और 306 पर क्या लिखा है? आप सभी को नहीं पता होगा। साथियों, नाथूराम गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में अपना बयान दिया था, जो 90 पन्नों का था। जब वो बोलना बंद कर चुका था, जब उन्होंने बोलना बंद किया तो पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। महिलाएं रो रही थी, जितने पुरुष थे वो रुमाल ढूंढ रहे थे। अगर उस दिन वहाँ की जनता से निर्णय करवाया जाता तो बहुमत से गोडसे को निर्दोष करार दे दिया गया होता। मैं उसे फांसी देना नहीं चाहता था, लेकिन सरकारी दबाव में था। ये बात कही है उस जज ने अपनी किताब में। मैंने एक महान देशभक्त को फांसी दी और उसके लिए ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। अब आप सोचिए, अब मेरे दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपिता कहा गया, उसके हत्यारे को फांसी देने वाला जज भी उसे निर्दोष कह रहा है अपनी किताब में। तो फिर सच क्या है? किसे छिपाया गया और क्यों? क्योंकि असली सवाल सिर्फ गोडसे का नहीं है। असली सवाल उस राजनीतिक जमात का है जिसने सत्ता के लिए इतिहास का गला घोटने का काम किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए देश, कानून, विशेषाधिकार बनाए, उसी ने सनातन हिंदुओं को टुकड़ों में तोड़ दिया। आइए कांग्रेस की सनातन विरोधी उपलब्धियों की सूची को मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला, पाकिस्तान बनाया केवल मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया केवल मुसलमानों के लिए, कश्मीर में धारा 370 केवल मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल केवल मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया कांग्रेस ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक पूरा आयोग ही बना दिया केवल मुसलमानों के लिए। हज में सब्सिडी केवल मुसलमानों के लिए। मंदिरों का चढ़ावा छीनकर मदरसे चलाए गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके हिंदू इतिहास को ताले में बंद कर दिया गया। एंटी कम्युनल वायलेंस बिल लाकर हिंदुओं को अपराधी साबित करने की साजिश रची गई। हिंदू कोड बिल केवल हिंदुओं के जीवन में दखल देने के लिए बनाया गया। एक और बात सोचिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून, अलग बोर्ड, अलग मंत्रालय, और हिंदुओं के लिए क्या? बस आरक्षण का झुंझुना, ताकि समाज जातियों में बटा रहे और गजवाए हिंद की साजिश कभी समझ न सके। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? क्या यही सबका साथ है? क्या यही गांधीवाद है? और जब हम बोलते हैं तो हमें कट्टरपंथी, सांप्रदायिक, फांसीवादी कहा जाता है। लेकिन जो पार्टी 75 सालों से सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, वो धर्मनिरपेक्ष है।
आज का हिंदू सिर्फ लड़ नहीं रहा है, वो जाग भी रहा है। गोडसे के उस बयान को छिपाया गया, उस न्यायाधीश की आत्मग्लानि को दबाया गया और कांग्रेस के षड्यंत्रों की किताब को इतिहास का नाम देकर हिंदू को गुमराह किया गया। लेकिन अब नहीं, अब कोई हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं बनेगा। अब कोई सनातनी इतिहास से बेखबर नहीं रहेगा। अब कोई भारत बिना रीढ़ के नहीं रहेगा। आज ये वीडियो सिर्फ एक स्मरण नहीं है, ये एक संकल्प है। पढ़ेगा भारत, सुनेगा भारत, तभी तो गद्दारों की छाती पर चढ़ेगा भारत। और आज भी इस सड़ी गली राजनीति को वोट दे रहे हैं, जो आज भी एक परिवार के चरणों में लोट-पोट हो रही है। उनसे मेरा बस इतना कहना है कि तुम गुलामी की जंजीरों को आज़ादी का हार मान बैठे हो। सच सामने है, फिर भी तुम अंधे हो। अब भी वक्त है, जागो, वरना सनातन को कोई माफ़ नहीं करेगा। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन धर्म। आपका भाई द मानस वॉइस काशी वाले मिश्रा जी। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।